मुकेश जी, वैसे तो आप सक्रिय हैं, लेकिन आजकल आप ज्यादा समय दे रहे हैं जिगारी वासियों को। लोग दूर दूर से आपके पास काम के आ रहे हैं। लोग इसका कुछ अर्थ निकाल रहे हैं कि भविष्य में यहाँ से आप विधानसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। उनकी भावनाओं को कैसे देखते हैं जरा आप? नहीं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में हूँगा। मैं समाज सेवा में हूँ, समाज सेवा ही करता रहूँगा। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता हूँ, उसी कार्यकर्ता के निमित्त आज भी वर्क कर रहा हूँ और उस निमित्त ही आगे भी वर्क करता रहूँगा। बाकी भविष्य भविष्य क्या है, वो ना मुझे पता है, ना आपको पता है। मतलब समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर की विधानसभा जगाधरी में। हमारे साथ उपस्थित है लोकप्रिय समाज सेवी भाजपा नेता श्री मुकेश गर्ग जी, जो बिजली रेगुलेटरी आयोग के सदस्य हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी हरियाणा के भी सम्मानित जिम्मेवार पदाधिकारी है। लेते हैं जान के सबसे पहले गत दिनों हरियाणा विधानसभा में हरियाणा सरकार ने जो बजट पेश की है वो किस प्रकार लाभकारी है, किस प्रकार जन कल्याणकारी है, भाई मुकेश गर्ग जी? धन्यवाद भामरी जी, आप आए, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपकी जानकारी के मैं भाजपा नेता नहीं हूँ, मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ। मैं हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी में कमीशन में सदस्य के नाते काम करता हूँ। रही सरकार के द्वारा बजट पास करने के बारे, बजट हमारा बहुत कल्याणकारी बजट है, जिस बजट के अंदर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए बहुत ध्यान रखकर बनाया गया। सबसे बड़ी बात कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट बनाने से पूर्व जनता से पूरी तरह से विचार विमर्श किया, अलग अलग स्थानों पर भी गए, विधायकों से बात की, विधायकों के साथ साथ अपोजिशन के लीडर्स को भी इनवाइट किया कि वो आकर बजट पर चर्चा करें। लेकिन दुर्भाग्य के विपक्ष के कोई भी नेता बजट पर चर्चा करने के लिए नहीं आए। लेकिन उसके बावजूद जो जन कल्याणकारी नीतियां जिस प्रकार की जनता चाहती थी, उन्हीं नीतियों को लागू करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है। और वो बजट अगले आने वाले समय में जनता को भी महसूस होगा कि वाकई में इस बार का जो बजट आया है वो जनता के सहयोग के लिए, जनता के विकास के लिए बजट आया है। इससे जनता को बहुत लाभ मिलेगा। सर, बिजली मंत्रालय का भी बजट आने वाला है, उसको लेकर किस प्रकार की संभावनाएं है जनता के लिए राहत की? देखिए, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नाते वर्ष 2026-23 के लिए जो टैरिफ तय करने के लिए पटिशन्स हैं वो हमारे अपने कार्यालय में आई हुई हैं। उसके ऊपर हमने भी पब्लिक हीयरिंग्स की हैं। पहले पब्लिक हीयरिंग हमने पेपर के द्वारा, अलग वेबसाइट के द्वारा, सब जगह प्रचारित कर कर पब्लिक हीयरिंग की। पहली हमने पंचकुला में की, दूसरी हमने गुड़गांव में की, तीसरी पानीपत में की और चौथी हिसार में की, फिर यमुनानगर में की। तो 5 इस प्रकार से 5 अलग अलग स्थानों पर जाकर हमने पब्लिक के बीच में गए हैं, पब्लिक के विचार जाने हैं कि पब्लिक क्या चाहती है। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक की अपेक्षा के अनुरूप बजट दिया है, और उसी प्रकार से हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम जो बिजली बोर्ड के द्वारा अगले साल के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए पटिशन हमारे पास आई हुई है, उसमें हम बिजली बोर्ड के द्वारा जो भी डिस्कॉम है, उत्तरी हरियाणा, दक्षिण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जो हैं, उन कंपनीज के पिछले सालों के जो भी लेखा जोखा है, किस भाव पर उन्होंने खरीद की है, क्या क्या उनके खर्चे हुए हैं, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए ही हम टैरिफ डिसाइड करेंगे। और हम 31 मार्च से पहले पहले आगामी वर्ष जो 26-23 का वर्ष है, उसके लिए हम टैरिफ डिसाइड कर देंगे। मुकेश जी, वैसे तो आप जगाधरी की हर गली हर गांव से परिचित हो, लगातार जनता के बीच में हो और कई सामाजिक शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े हो आप। गत दिवस शैक्षिक संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को खेल में बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर लेकर आए हैं आप खेलों को लेकर। उसके बारे में किस प्रकार अपने आभार व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, आने जो इस समय बच्चे हैं, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेलों के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। जहाँ बच्चों का खेलों के साथ शारीरिक विकास होता है, उसके साथ साथ बच्चों को एकाग्रता बनाए रखने के लिए मानसिक विकास भी खेलों के माध्यम से होता है। और जब बच्चे पूरी दिन खेल के ग्राउंड में रहेगा, तो वो जो नशे की लत है, मोबाइल पे से समय छोड़ने का है,
उससे भी बच्चा हटेगा। और यदि खेलों में बच्चे का ध्यान लगेगा तो वह शरीर रूप से भी हष्ट-पुष्ट होगा और मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त होगा, और जो उसके जीवन में बुराइयां आती हैं वो भी उसके जीवन में नहीं आएंगी। बच्चों का उज्जवल भविष्य पढ़ाई के साथ साथ खेल भी उतने ही आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी सरस्वती विद्या मंदिर जगाधरी ने स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हरियाणा के साथ एक एमओयू साइन किया है, और उसमें हम 3 खेलों के अंतर्गत जो कोचेज़ तैयार करने का है, वो हम कोर्सेज़ आरंभ करेंगे। इसके साथ-साथ अभी हमने एनडीए की तैयारी की दृष्टि से जो ऑब्स्टेकल्स रेसेस होती हैं, उसके लिए भी पूरा ग्राउंड अपना तैयार कर दिया है। कोई भी बच्चा आए, वो एनडीए की तैयारी करने के लिए अगर आता है और फिजिकल वर्क करने के लिए हमारा ग्राउंड उपयोग करना चाहता है, तो वो करे। उसके लिए भी हम पूरी तरह से सरस्वती विद्या मंदिर के माध्यम से हम शहर को ये सौगात देना चाहते हैं कि ताकि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। मुकेश जी, वैसे तो आप सक्रिय हैं, लेकिन आजकल आप ज़्यादा समय दे रहे हैं, जिगारी वासियों को, लोग दूर-दूर से आपके पास काम के आ रहे हैं। लोग इसका कुछ अर्थ निकाल रहे हैं कि भविष्य में यहाँ से आप विधानसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। उनकी भावनाओं को कैसे देखते हैं ज़रा आप? नहीं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में हूँगा। मैं समाज सेवा में हूँ, समाज सेवा ही करता रहूँगा। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता हूँ, उसी कार्यकर्ता के निमित्त आज भी वर्क कर रहा हूँ और उस निमित्त ही आगे भी वर्क करता रहूँगा। बाकी भविष्य भविष्य क्या है, वो ना मुझे पता है, ना आपको पता है। बहुत-बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया।